नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हम आपको बता दें, खजुराहो लोकसभा सीट इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में है। चर्चा में यूँ है कि यहाँ पर जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन के तहत खजुराहो लोकसभा सीट सपा के खाते में गई हुई थी। सपा ने क्या है, यहाँ से पहले एक डॉक्टर मनोज यादव हैं, उनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया। हालांकि किसी कारणवश उनका टिकट बदल दिया, यहाँ से मीरा यादव का टिकट फाइनल कर दिया जाता। हालांकि लास्ट मोमेंट पर उनका फॉर्म निरस्त हो जाता है। इन्हीं सब कारणों के चलते अब जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, समाजवादी पार्टी की अगर बात करें आलाकमान की, तो अखिलेश यादव लगातार ट्वीट करते हैं कि यहाँ पर बीजेपी का षड्यंत्र था और बीजेपी ने एक बड़ा षड्यंत्र किया। हालांकि अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जीतू पटवारी जो पीसीसी चीफ है, वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम बड़ी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और इस चुनाव को हम ऐसे हल्के में नहीं जाने देंगे, भले बीजेपी लगातार कोई चाल करती रहे। मगर आज हमारे साथ है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव। समाजवादी पार्टी की एक बड़ी बैठक यहाँ खजुराहो में चलती रही। खजुराहो की बात करें, खजुराहो लोकसभा सीट में यहाँ पर 8 विधानसभा लगती हैं। 8 विधानसभा सीटों से जितने भी यहाँ से जो कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, तमाम कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया था और इस निर्णय को लेने के लिए जो सबकी अटकलें लगी हुई थी कि आज किसी निर्दलीय पर मोहर लगेगी खजुराहो में, क्योंकि ये बैठक चल रही है और फाइनल नाम आएगा। हालांकि 2 बजे तक के लिए बताया गया था कि 2 बजे बैठक के बाहर जब निकलेंगे तो उसके बाद नाम चर्चा में आएगा, मगर नाम कोई भी नहीं आया है। उनसे बात करते हैं कहाँ ये फंसा हुआ अभी पेच निपट नहीं पा रहा है। जी मनोज जी, ये कहाँ फंस गया पूरा गेम आपका? बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपसे बात भी हुई थी, तो उम्मीद थी कि आज 2 बजे तक निर्णय हो जाएगा, लेकिन हम लोगों की डिस्कस चल रही है और क्योंकि चुनावी समय है तो सारे नेता सभाओं में भी व्यस्त हैं, कहीं नॉमिनेशन चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, और तो अभी संभवतः शाम तक हो जाएगा। कल इसका घोषणा हो जाएगी, क्योंकि अभी हम लोगों की अभी भी बात हुई है, क्योंकि मैं जो तय करना है मिलके करना है। इंडिया गठबंधन के जितने भी सहयोगी दल हैं उन सबको मिलके तय करना है। तो अभी भी थोड़ी देर पहले बात हुई, आपको बताया भी था हमने। थोड़ी अगर निर्दलीय की बात करें, यहाँ से निर्दलीय 12 लोग आते हैं जी। 12 में कोई चुने हुए कुछ 5 या 4, 3, 2, 1 नाम तो होंगे। अभी सब लोग मिलके गए, आज भी 3 लोग मिलके गए हैं यहाँ पे। नाम नहीं अभी बताऊंगा मैं। नहीं, संभावित नाम, हम ये क्लियर नाम नहीं बात कर रहे हैं। नहीं, संभावित में अगर 3 से 2 या कुछ नाम आज यहाँ भी मिलके गए हैं, और जितने हैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के तो सारे लोग इंडिया गठबंधन के साथ में उनकी भावना है। वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ, अगर हमें घोषित करते हो तो हम आपका साथ देंगे, नहीं तो जिसको करोगे उसका साथ देंगे, और सब एक दूसरे के लिए तैयार भी हैं। तो अभी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन हम लोगों की रणनीति चल रही है और बड़ी अच्छी रणनीति है, और उसके साथ हम लोग आने वाले हैं और कल तक आपको संभवतः इसकी घोषणा मिल जाएगी। अगर बात करें यहाँ से जो निर्दलीय प्रत्याशी है RB प्रजापति, वो लगातार जीतू पटवारी से मुलाकात हुई, 30 मिनट तक मुलाकात होती रही प्रदेश कार्यालय पर। हालांकि ये चर्चा में नाम आया कि RB प्रजापति का नाम फाइनल हो गया, फिर वो कहाँ पेच फंस के रही? नहीं, उनका भी नाम है उस लिस्ट में। वो मिलके आए हैं, जीतू पटवारी जी से भी मिले और मेरे से भी मिले थे, समाजवादी पार्टी से भी मिलके आए हैं, तो उनका भी नाम है। तो कल तक संभवतः फाइनल हो जाएगा। अभी किसी का नाम फाइनल नहीं किया गया था। आश्वासन और बाकी जो चीज़ें हैं, बातचीत का, डिस्कशन का मैटर चल रहा था। तो हम लोग देखते हुए कि पूरे प्रदेश में भी उसका फ़ायदा मिलना चाहिए और खजुराहो सीट को तो 100% मिलना ही चाहिए, इसीलिए थोड़ा देरी हो रही है। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र किया है, जो एक महिला का अपमान किया है, पिछड़े वर्ग की महिला का अपमान किया है, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ षड्यंत्र करके चुनाव आयोग को अपनी पार्टी का एजेंट बनाकर जो पर्चा निरस्त कराया गया है, उसका हमको जवाब भी देना है और बदला भी लेना है। आपने जैसा कहा कि महिला का अपमान किया गया है, तो जैसे मीरा यादव, दीपनारायण यादव, तो इतनी बड़ी सभा थी, भले आपका नामांकन रद्द हुआ, मगर यहाँ एक बैठक में आना चाहिए और जो भी नया कैंडिडेट आएगा उसके साथ उनको खुल के चलना चाहिए। क्योंकि उस दिन बड़ी बात कर रही थी कि हम जाएंगे चुनाव आयोग, जाएंगे चुनाव आयोग में नहीं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मगर आज यहाँ मीटिंग में नहीं पहुँच पाए। वो तो आज भी दिल्ली में है, वो सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, चुनाव आयोग से भी मिल चुके हैं। हो सकता है उस पर भी निर्णय होने वाला है, जो चुनाव आयोग के पास आज भी दिल्ली में है वो, तो वो गए हुए हैं। हम लोग पीछे नहीं है उसमें, क्योंकि जो षड्यंत्र हुआ है उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। समाजवादी लड़ाई लड़ने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। समय कम है आपके पास, गिने दिन बचे हैं, कैसे आप यहाँ 8 अगर विधानसभा देखी जाए, लोकसभा खजुराहो बहुत बड़ी है, चंदला से चलती है, कटनी पहुँचती है, तो उतने गाँव नहीं ढूंढ पाएंगे ये। अब ये चुनाव जनता लड़ रही है, अगर आप देखेंगे तो ये चुनाव जनता लड़ रही है। आप भी खजुराहो छतरपुर से आए हुए हैं यहाँ पे, क्यों आए हुए हैं कि जो गलत हो रहा है
आपके भी ट्विस्ट है कि आप इंडिया गठबंधन की रणनीति क्या होगी। तो इसी तरह जनता ने ठान लिया है कि अब चुनाव लोकतंत्र की हत्या करके नहीं होगा, जनता जो चाहेगी वो होगा। तो ये चुनाव जो लड़ेगी वो जनता लड़ रही है और 100% जो जनता ठान लेती है वो हमेशा होता है। मगर प्रत्याशी का अगर नाम समय के पहले अगर मिल जाएगा लोगों तक, तो लोगों के घर घर तक मैसेज पहुंचने का काम होगा। अब वो मैसेज है जो लेट पहुंचेगा, फिर समय कम रहेगा, 10 दिन बचेंगे, फिर 10 दिन में कैसे रणनीति भी तैयार करना है, आप लोग भी करेंगे, कांग्रेस भी आपके साथ जाएगी, तमाम पार्टी के जो नेता अभी संगठन में ही कहीं टूटी दिख रही है हमें। नाम तो जनता तक पहुंच चुका है, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, कोई एक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है। अगर आप देखेंगे तो अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है और उन्हीं का नाम है, वो हर बच्चा जानता है। और जनता, मैंने फिर दोहराऊंगा उसी बात को कि यहाँ की जो जनता है अब वो उम्मीदवार है और जिसको भी हम समर्थन देंगे उसके साथ खड़ी रहेगी और उसमें समय की कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर 24 घंटे पहले भी अगर हम लोग समर्थन देंगे तो जनता जिता के इस बार भेजेगी उस प्रत्याशी को। मगर आपको ऐसा नहीं लगता, लगातार BD शर्मा की बात करें, BD शर्मा ये कह रहे हैं कि यहाँ से हम 11 लाख से अधिक वोटों से जीती, क्योंकि लग रहा है, क्योंकि अब निर्दलीय की बात करें तो निर्दलीय अभी कोई इतना बाहुबल या ताकतवर नहीं है, ना राजनीतिक रसूख वाले हैं कि इतना बड़ा फाइट करते। दीपनारायण यादव पर यहाँ लग रहा था कि चुनाव बड़ा देखने को मिलेगा, मगर अब दीपनारायण का जब फॉर्म निरस्त होता तो एक बड़ा चुनाव अब देखने को, क्योंकि इंडिया गठबंधन सपा के जब खाते में सीट आती है तो ये लग रहा था कि बड़ा चुनाव अब नहीं है, तो किसी निर्दलीय को समर्थन करना समय के साथ अगर हो जाएगा तो एक बड़ा चुनाव फिर भी देखने को मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से डरी हुई है, चाहे BD शर्मा जी हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। अभी तक आप देखेंगे तो यहाँ मुख्यमंत्री कितने दौरे लगा चुका है इस सीट के लिए। यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं कितने बार आ चुके हैं पता है आपको? कम से कम 10 दौरे तो हो गए होंगे अभी। तो क्या ये भय था क्या? और क्या भय नहीं है तो क्या है? इसलिए फॉर्म निरस्त किया गया, इसीलिए निरस्त किया गया है। आप लोग पत्रकार बंधु ज़्यादा समझदार हो, अभी तक समझ गए होंगे इस चीज़ को। ये भय की वजह से निरस्त किया गया है और अभी भी डरे हुए हैं, इसीलिए कहीं 11 लाख से जीतने की बात करेंगे, कहीं कहेंगे कि डर की वजह से मैदान छोड़ रहे हैं। तो ये भ्रांतियाँ हैं और भारतीय जनता पार्टी इन चीज़ों में माहिर है। लेकिन समाजवादी पार्टी एक आंदोलन की पार्टी है, एक दलितों, पिछड़ों, PDA को मजबूत करने वाली पार्टी है, उनकी लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। तो वो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी और उसके साथ हुआ है तो डट के मुकाबला करेगी। एक आखिरी सवाल, जहाँ से आपका टिकट कटता है, बिजावर की बात करें तो बिजावर से आपका टिकट कटा, उसके बाद रेखा यादव मैदान छोड़ के भागी थी। अगर खजुराहो की बात करें तो दीपनारायण यादव का फॉर्म निरस्त हुआ या किसी कारण से वो बैक हुए, नहीं, मगर आपका टिकट कटता है तो ये करिश्मा कैसे होता है? नहीं, ये करिश्मा नहीं है, ये तो सहयोग है। और इसमें अगर बात करेंगे तो लोग जो विरोधी रहते हैं ना, वो षड्यंत्र करने लगते हैं कि जहाँ नाम आता है तो समाजवादी पार्टी का मैं सच्चा सिपाही हूँ और जो पार्टी जिम्मेदारी देती है वो पूरी ईमानदारी के साथ मैं काम करता हूँ। तो ये जो लोग हैं ना तो डर जाते हैं, इसलिए षड्यंत्र करते हैं। लेकिन कब तक करेंगे षड्यंत्र? एक ना एक दिन मैदान में हम लोग कुश्ती तो लड़ेंगे ही, क्या दिक्कत है? तो कल 2 बजे फाइनल होगा या 12 बजे? टाइम क्योंकि आज भी होना था, नहीं हुआ, लेकिन कल संभवतः 100% हो जाएगा। चिन्हित तो कुछ नाम हो गया होगा? अभी सारे 11 नाम हैं, सब पे चर्चा चल रही है, एक भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के, और कल तक आपके सामने आ जाएगा और बहुत ही शानदार नाम होगा। भारतीय जनता क्या BSP पे भी दाव खेलेंगे? जब वो इंडिया गठबंधन से बाहर है तो अपन तो 12 पे दाव खेलेंगे ना। राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। जैसे डॉक्टर मनोज यादव, उनका ये कहना है कि ये लड़ाई है, लड़ाई हम बराबर लड़ेंगे, जो भी आएगा प्रत्याशी ताकतवर वाला आएगा और अच्छा प्रत्याशी मैदान में उतरेगा और कड़ा मुकाबला भी देखने का मिले। हालांकि वक्त कम है, अब ये देखना होगा कि समाजवादी पार्टी कितना ताकतवर प्रत्याशी यहाँ से मैदान में उतारेगी, किसका सहयोग करेगी। निर्दलीय में से एक को चुनना है, 12 में से एक को चुनना है। हालांकि उनका ये कहना है 11 लोग संपर्क में हैं, अब नाम तो कल 12 बजे तक लगभग तय हो जाएगा। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप सिंह।